हैबिट मेक्स योर पर्सनालिटी। ऐसा कहा जाता है कि आप अपने भाग्य को तो नहीं बदल सकते, इसलिए अपने आदतों को बदलिए, अच्छी आदतों को अपने अंदर डालिए, और ऐसा करने से आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी। और जब आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी तो आपका भाग्य भी बदल जाएगा। तो इन टर्न आप अपने अंदर अच्छी आदतों को डाल के अपने भाग्य को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो हैबिट्स जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो जो चीज़ें हम रेगुलरली करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है और हम इसे ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देते हैं। जैसे ड्राइविंग है, डेली करते हैं, हमें उसके लिए कॉन्शियस माइंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सब कॉन्शियसली भी हमें पता होता है कि हमें क्या करना है। हम ऑटोमेटिकली आपका पैर ब्रेक पे चला जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका पैर क्लच पे चला जाएगा। सेम वे ये सब कॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाता है क्योंकि आप उसे डेली कर रहे हैं, आपका हैबिट बन चुका है वो। सिमिलरली बैड हैबिट्स का भी यही है। ऑटोमेटिकली आप सिगरेट पीने लग जाएंगे जब भी किसी को दूसरे को पीते हुए देखेंगे। तो ये हैबिट्स रेगुलरली जो काम करते हैं वो आपकी हैबिट्स बन जाती है, जो रिपीटिशन करते हैं आप जिसका। तो इन लॉन्ग रन क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ आवर हैबिट। विद द सेम हैबिट्स you will end up with the same results, but with better habits anything is possible। इसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है हैबिट्स का, टाइनी हैबिट्स का भी, वो बहुत बड़ा है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है कि एक छोटा फ्रॉग है, वो अगर सेम हैबिट्स को अगर आपने रिपीट किया करते चले गए तो इतना बड़ा फ्रॉग हो गया। तो हैबिट कैन कंपाउंड फॉर यू और अगेंस्ट यू। समय जो है वो अच्छी आदतों का बहुत अच्छा दोस्त है और बुरी आदतों का उतना ही बड़ा दुश्मन भी है। तो यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक टाइनी चेंज भी एक स्ट्राइकिंगली एपरेंट रिजल्ट ला सकता है। और ये किसी फील्ड में प्रैक्टिस करने लायक है। सब 1% डेली इंप्रूवमेंट भी 37% एक वर्ष में इंप्रूवमेंट ला सकता है। तो आफ्टर 10 years द वैल्यू ऑफ गुड हैबिट्स एंड द कॉस्ट ऑफ बैड हैबिट्स आर स्ट्राइकिंगली डिफरेंट। तो जो एपरेंट रिजल्ट है वो कुछ देर बाद आपको मिलता है, एकदम अचानक से ह्यूज रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके लिए एक टाइमलाइन सेट होगी, तो आपको कुछ टाइम तक लगेगा कुछ हो नहीं रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक आइस क्यूब दिखाया है जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमा रहेगा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, पर जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा 26 डिग्री होगा तो भी वो ऐसे ही रहेगा, नो चेंज। 27 डिग्री नो चेंज, कुछ नहीं होगा इसमें। 28 डिग्री नो चेंज, तो आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। 29 डिग्री नो चेंज, 30 डिग्री नो चेंज, 31 डिग्री नो चेंज, 32 डिग्री पे आके ये मेल्ट होना शुरू होगा। तो बाकी के जो 25, 26, 27, 28, 29 ये सब बेकार नहीं गए, आपके एफर्ट बेकार नहीं जा रहे हैं। ये 32 डिग्री तक पहुंचने में ये सारे एक लैडर का काम कर रहे हैं। तो आपको जो एपरेंट रिजल्ट मिलता है उसके पहले का जो एफर्ट है वो ऑब्वियस तो नहीं होगा, बट वो बेकार भी नहीं है। तो हैबिट का जो प्रोसेस है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और पहला जो पार्ट है वो क्यू है, मीन्स सिग्नल मिलना। कहीं से भी आपको सिग्नल मिलेगा कि ये करना है।
उसके बाद क्रेविंग स्टार्ट हो जाएगी आपके अंदर। फिर आप रिस्पॉन्स करेंगे। जो रिस्पॉन्स है वही एक्चुअल प्रोसीजर आप कर रहे हैं, एक्चुअल जो हैबिट मेकिंग करने का, हैबिट बनाने का जो एक्चुअल प्रोसीजर है वो रिस्पॉन्स से स्टार्ट होता है और रिवार्ड आपको मिलता है उसका। तो चाहे अच्छी आदतें हो या बुरी आदतें हैं, यही चार, दुनिया में कोई भी आदत है यही चार प्रोसेस को फॉलो करके होती है, आगे बढ़ती है। तो अगर अच्छी आदत है तो इन सारे प्रोसेस को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, अगर बुरी आदत है तो इनको वीक करना है। अगर इनमें से कोई सा भी एक वीक हो जाएगा तो आपकी हैबिट छूट सकती है, आप उसकी हैबिट गिव अप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रांग रहा कोई सा भी तो हैबिट आपकी गिव अप नहीं होगी, चाहे अच्छी आदत हो। अगर अच्छी आदत है तो इसको, सपोज क्यू है, क्यू है एक सिग्नल मिलना, इसको हमेशा ऑब्वियस बनाइए। हमें अगर अच्छी आदत है इसको ऑब्वियस करना, अगर बुरी आदत है तो इसको इनविजिबल करो। जैसे सिगरेट पीने का, स्मोकिंग का हैबिट है, तो आप ये डिसाइड कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कहाँ से इसका क्यू मिलता है आपको। सपोज क्यू मिलता है आपको किसी को देख के, तो आप उन चीज़ों को देखना बंद करो, इनविजिबल करो उसको। सपोज आपको अच्छी आदतें लानी है योगा करने की, तो आप योगा वाले पोस्टर्स को देखो, उसको ऑब्वियस करो, तो आपको अच्छा क्यू मिलेगा, तो आप करोगे आगे। उसके बाद आता है क्रेविंग। अब ये चारों जो प्रोसेस है वो 1 सेकंड के अंदर चारों भी घट सकते हैं, चारों 1 सेकंड के अंदर ही हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा प्रोसीजर है। आपने किसी को सिगरेट पीते देखा, क्रेविंग हुई, फॉर उसी सेकंड में आपने रिस्पॉन्स, पैकेट से सिगरेट निकाला, रिवार्ड मिला आपको, रिलैक्स फील हुआ या फिर बुरा लगा, वॉट। तो ये प्रोसेस है। अगर अच्छी आदतों का भी सेम प्रोसेस है। आपने किसी को योगा करते देखा, आपको लगा वाह वो योगा वाट थिंग, मुझे अच्छा लगेगा करने में, आपको क्रेविंग हुई, आपने रिस्पॉन्स दिखाया, योगा करना शुरू कर दिया, रिवार्ड, आपको अच्छा लगेगा कि वाह मज़ा आ गया मुझे योगा करके, थोड़ी शांति फील हुई। तो इन्हीं चार प्रोसीजर से दुनिया की कोई भी हैबिट, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, गुजरती है। और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो क्यू है उसको आपको ऑब्वियस बनाना है अच्छी आदतों के लिए, और इनविजिबल करना है बुरी आदतों के लिए। जो क्रेविंग है उसको अट्रैक्टिव बनाना है अच्छी आदतों के लिए, और अनअट्रैक्टिव करना है बुरी आदतों के लिए। जो रिस्पॉन्स है, जहाँ से एक्चुअल हैबिट आपकी स्टार्ट होती है, उसको ईजी करना है अच्छी आदतों के लिए। जैसे आप बुक पढ़ने की आपको हैबिट डालनी है, तो आप अपने सेल्फ पे बुक रखो, उसको ईजी बनाओ बुक पढ़ने का, आप कहीं पे भी जाके बुक पढ़ सकते हो। ऐसा करो। बुक लेने के लिए आपको 4-5 लॉक खोलने हैं, बॉक्स में बुक रखा हुआ है, तो फिर आप वहाँ से बुक निकालेंगे और फिर पढ़ेंगे, तो वो आपका हैबिट नहीं बन पाएगा, बिकॉज वहाँ पे ईजीनेस नहीं हुआ, बहुत ही मुश्किल करके आप बुक निकाल रहे हैं, तो रिस्पॉन्स जो है आपका ये डिले हो जाएगा। सेम वे अगर आपको मोबाइल फ़ोन की आदत है, सोशल मीडिया की, तो मोबाइल फ़ोन को 10 लॉक में रख दो, बॉक्स में 3-4 बॉक्स में रख दो, लॉकर में रख दो, चाबी गुम कर दो, तो इससे क्या है कि आपको वो आदत छूट जाएगी। तो इसको अगर अच्छी आदतें हैं तो उसको अट्रैक्टिव बनाओ, इजी बनाओ, और ख़राब आदतें हैं तो उसको डिफ़िकल्ट बनाओ। फोर्थ लास्ट है रिवार्ड। अगर अच्छी आदतें हैं तो उसकी सेटिस्फाइंग बनाओ, वाह योगा किया मज़ा आ गया, पीसफुलनेस। बुरी आदतें हैं इसको अनसेटिस्फाइंग बनाओ, सिगरेट पिया बकवास चीज़ है, बिल्कुल ही ख़राब लगा मुझे, तो रिवार्ड है अनसेटिस्फाइंग है, तो आपको फिर उससे आप दूर होते जाओगे। तो इसका जो चारों प्रोसीजर्स का आप डिफरेंट तरीके भी हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। Please like, share and subscribe the channel for more. Thanks a lot for watching.